यदि आप स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता चाहते हैं, यदि आप वाणी में मधुरता चाहते हैं, यदि आप लेखन और संगीत में उन्नति चाहते हैं, या फिर अंतःकरण की शुद्धि चाहते हैं, तो इन सब के लिए जो है बहुत सुंदर समय आया हुआ है, बसंत पंचमी 2026। इस बार बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को है। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, ये सब मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आइए पहले एक मंत्र से प्रार्थना करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो अर्थात हे माता सरस्वती, आप सब प्रकार की कामना को परिपूर्ण करने में समर्थ हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। एक बात बहुत अच्छी मैं कहूँगा, जगदीश तर्कालंकार ने एक बात कही है कि अनुभव हेतु सकले सद्यः समुपासिता मनुजे साकांक्षा सन्ना च स्वार्थी योग्या सरस्वती देवी। अर्थात यह जितने भी दुनिया में देवता या देवियां हैं, सबकी पूजा वंदना आप करते होंगे, परंतु मैं एक अचूक बात आपको बताने जा रहा हूं, वो ये कि कोई भी देवता अनुभव में नहीं आते हैं, लेकिन ये सरस्वती माता ऐसी है जो सभी को अनुभव में आती है। आप करके देखिए इसकी उपासना, आपको अनुभव होने लगेगा। अनुभव हेतु सकले सद्य समुपासिता मनुजे, और यह अनुभव बहुत दिनों में नहीं, सद्य तत्काल अनुभव में आता है। आप पढ़कर देखिए, देखिए ज्ञान कैसे आपके अंदर आता है, कैसे अनुभव करते हैं। वाह वाह, मेरा तो जीवन ही बदल गया, क्या क्या जान गया, क्या क्या नहीं जानते थे, आज देखिए। तो अनुभव सभी के लिए अनुभव आने वाले। पहली बात, अनुभव हेतु सकले सद्य समुपासिता मनुजे साकांक्षा। जितने देवी देवता है दुनिया में, कोई नहीं चाहता है कि आप विद्वान बने, कोई नहीं चाहता कि आप महान बने, कोई नहीं चाहता है कि आप धनवान बने, आप गुणवान बने। किसी को क्या पड़ी है, लेकिन ये सरस्वती माता सबको अपना पुत्र मानती है और कहती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गुणवान, विद्यावान, बुद्धिमान बनाना चाहती है, देवताओं से प्रार्थना करती है, वैसे हमारी माता सरस्वती सभी बच्चों के लिए साकांक्ष है। दिन रात चिंतन करती है, ये क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, तो साकांक्ष है। दूसरी बात, ये माता एकदम निकट है। सब देवता सातवें आसमान में होंगे, लेकिन माता सरस्वती हम सब के अंग संग है, एकदम निकट है, और हमारे कर्म किए हुए पढ़ाई का फल देने के लिए तत्पर है। बस बंधुओं, इनके प्रति श्रद्धा करिए। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, चाहे आप 5 साल की उम्र के हों, या 50 साल की उम्र के हों, या आप जो है 95 साल की उम्र के हों, लेकिन सरस्वती आपको भुक्ति से मुक्ति प्रदान करेगी। इसलिए इसमें श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। तो आइए, बसंत पंचमी का इस बार जो है पूजा का मुहूर्त है सुबह 7:13, यहाँ से आप कर सकते हैं, अथवा दोपहर में अभिजित मुहूर्त है 12:33 से भी 1 घंटे तक का मुहूर्त है। तो जैसे आपको पास समय मिले, अपने घर में क्या करना चाहिए, इस दिन आप ब्रह्म बेला में स्नान करिए। पहली बात, सूर्योदय से पहले पहले लालिमा, सूर्य की लालिमा के आसपास में आप स्नान कर डालिए। स्नान करके इस दिन आप श्वेत वस्त्र पहने, या नहीं तो पीले वस्त्र धारण करें, कम से कम काले वस्त्र ना पहने, है ना, गहरे कलर ना पहने, हल्के हल्के कलर वाले कुछ वस्त्र होते हैं, ऐसे आप साफ सुथरे वस्त्र पहने। श्वेत आसन पर बैठे, सफेद आसन पर बैठें, सफेद पुष्पों की माला, है ना, धूप दीप घी का दिया, है ना, हल्दी कुमकुम चंदन आदि सामग्री रखें। माता सरस्वती की पूजा के लिए आप अपने घर में ही तस्वीर लगाएं, चाहे मूर्ति लगाएं। घर पे व्यवस्था नहीं हो रही, आप बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं आप पूजा हो रही होती है, वहीं जाकर इन सामग्री को आप चढ़ा दें, है ना, अर्पित करें, माता को समर्पित करें। ऋतु फल है, बेर है, केला है, सेब है, मिठाई है, मिठाइयों में
यदि आप बूंदी का लड्डू है, केसरिया हलवा, केसर डाल के हलवा तैयार करके आप माता को भोग लगा सकते हैं। खीर अथवा मिश्री का भी माता को भोग बहुत पसंद है। तो इस दिन जो है ना, कापी, किताब और कलम, है ना, ये सब माता को समर्पित करें। और इस दिन आप गरीब बच्चों में कापी, कलम, किताब अपने बच्चों के हाथ से जरूर वितरण करवाएं। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता है तो आज के दिन उनके हाथों से ये वितरण कराना चाहिए, वस्त्र वितरण कराना चाहिए।